बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ के चैप्टर नंबर 10 की आज हम एक्सरसाइज 10.1 को शुरू करने जा रहे हैं। बहरहाल एक्सरसाइज 10.1 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आपसे कहा जा रहा है इवेलुएट प्रॉब्लम्स 1 to 19, यानी कि आपने 1 से लेकर 19 तक तमाम क्वेश्चंस को इवेलुएट करवाना है। तो एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डबल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, और ये डबल इंटीग्रल हमारे पास लिमिट्स के साथ है। सबसे पहले आप ये देखें कि इस एक्सरसाइज के जितने भी 20 क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमारे पास क्वेश्चंस इंटीग्रल फॉर्म में भी हैं और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जितने भी 20 के 20 सवाल हैं, ये चाहे इंटीग्रल फॉर्म में हैं या न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं, ये किसी ना किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो रीजन हमारे पास सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ट्राईएंगुलर भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी मखसूस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। और दूसरी बात ये कि वो जो भी रीजन होगा वो हमारे पास 2 डायमेंशन में होगा, यानी कि ये डबल इंटीग्रल हमें 2 डायमेंशन रीजन को रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अब इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन हमें डबल इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई दिया हुआ है। अब देखें, इंटीग्रेशन से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और अगर इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाएँ तो वो भी आपके लिए कोई मसला नहीं पेश करेंगी, क्योंकि आप एफएससी से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो हमें लिमिट्स दी हुई हैं, हमें इनका नहीं पता कि ये लिमिट्स इनमें से एक्स की लिमिट्स कौन सी हैं और वाई की लिमिट्स कौन सी हैं। तो इस बात का पता हमें इन डी एक्स और डी वाई से चलेगा। यानी कि यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास जो डी एक्स और डी वाई जो है, इनमें हमारे पास ये जो एक्स वाला फैक्टर जिसको हम डी एक्स कहते हैं, ये पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो डी एक्स पहले जो लिखा हुआ है, ये इसी बात की रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है कि हमारे पास ये जो पहला इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स 1 से 2 है, ये हमारे पास एक्स की लिमिट्स हैं। ठीक है, इस बात को आप गौर से देखें कि इन दोनों फैक्टर्स में से हमारे पास जो फैक्टर पहले लिखा होगा और वो जिस लिहाज से होगा, यानी कि ये फैक्टर पहले लिखा हुआ है और ये एक्स के लिहाज से है, लिहाजा यहाँ पर जो पहला इंटीग्रल होगा वो हमारे पास एक्स के लिहाज से ही लिमिट्स दे रहा होगा। और देखें, ये जो डी वाई है ये हमारे पास बाद में लिखा हुआ है, लिहाजा ये जो बाद वाला इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स 0 से 1 है, ये हमारे पास लिमिट्स वाई की हैं। ठीक हो गया, तो इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में डी वाई पहले और डी एक्स अगर बाद में दिया हो, तो देखें ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वाई वाला फैक्टर, ये जो डी वाई है, ये अब की बारी पहले दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो पहला इंटीग्रल होगा उसकी लिमिट्स हमारे पास वाई की लिमिट्स होंगी, और ये जो एक्स वाला फैक्टर जिसको हम डी एक्स कह रहे हैं, ये देखें ये अब की बारी बाद में दिया हुआ है। इसका मतलब कि बाद वाला इंटीग्रल जो है, इसकी लिमिट्स हमारे पास एक्स की लिमिट्स होंगी। ठीक है, तो ये देखें, इस तरह हम किसी भी लिमिट्स को चेक कर सकते हैं कि उनमें एक्स की लिमिट्स कौन सी हैं और वाई की लिमिट्स कौन सी हैं। तो बहरहाल ये हमने देखें, ये हमने इस गिवन क्वेश्चन की लिमिट्स को चेक किया, तो बहरहाल ये यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिमिट्स की रिप्रेजेंटेशन करके उन्हें यहाँ लिख दी है। अब डबल इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, डबल इंटीग्रल को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो दरमियान वाला इंटीग्रल बन रहा है, यानी कि ये वाला इंटीग्रल जो बन रहा है, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने ब्रैकेट में इस इंटीग्रल को लिख दिया ताकि आपको नजर आए बखूबी। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे। इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करवाने के बाद जो इसका जवाब हमारे पास आएगा, उसके बाद हम उसको डी वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करके टोटल जवाब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ये आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन हो रही है डी एक्स के लिहाज से। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आपको कोई फंक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर आपके पास 1 लाजमी होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपकी 1 की इंटीग्रेशन हो रही है एक्स के लिहाज से। तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स के लिहाज से, इसका जवाब आपके पास क्या आएगा? एक्स जवाब आएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो लिमिट्स हैं आपके पास, ये आपके पास कुछ यूँ डिनोट की जाएंगी, यानी कि इन बार लाइन्स के ज़रिए आपकी लिमिट्स कुछ यूँ डिनोट की जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा ये डी वाई और ये इंटीग्रल एज इट इज़ रहेगा। तो बहरहाल यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट वाले इंटीग्रल को सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, तो ये चीज़ हमारे पास कुछ यूँ बन गई है। अब यहाँ इस एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये इंटीग्रल एज इट इज़। अब देखें, एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करना भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई की जाती है और अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करवाया जाता है। ठीक है, और आगे डी वाई एज इट इज़। अब देखें, यहाँ पर अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करें, यानी कि 2 में से -1 करें, तो इसका जवाब आपके पास क्या आएगा? 1 जवाब आएगा। आगे ये वाला इंटीग्रल और ये वाला डी वाई एज इट इज़। ठीक है, अब देखें, हमने इस ब्रैकेट वाले इंटीग्रल की सिंप्लीफिकेशन की, तो यहाँ पर आके हमारे पास इंटीग्रल अब दूसरा ये बन गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन की जा रही है वाई के लिहाज से। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि देखें अब की बारी 1 की इंटीग्रेशन हो रही है वाई के लिहाज से। तो देखें, इसका जवाब अब हमारे पास क्या आएगा? इसका जवाब हमारे पास आएगा वाई। ठीक है, दोबारा देख लें, जब हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन एक्स के लिहाज से हो रही थी, तो इसका जवाब हमारे पास एक्स आया था। अब यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन वाई के लिहाज से हो रही है, तो इसका जवाब हमारे पास वाई आएगा। ये आप सब एफएससी से पढ़ते आए हैं। ठीक है, और ये जो लिमिट्स हैं 0 से 1, ये हमारे पास कुछ यूँ डिनोट की जाएंगी, यानी कि 0 से 1। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो देखें, यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करें। अपर लिमिट को आप लोअर लिमिट से माइनस करें, तो 1 - 0, इसका जवाब आपके पास 1 आएगा। लिहाजा पहले क्वेश्चन का आपके पास 1 जवाब आ रहा है।